गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं राजन कुमार विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी का हम इकट्ठा कर लिए हैं और उसको लेकर के आए हैं आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए देखिए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। जो समय मिल रहा है अभी, एक दिन भी मिल रहा है तो हमको वही इम्पोर्टेंट है। मिले हुए समय को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जो समय मिल रहा है, आप ये सोचिए कि मेरा क्या एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कल है, ये सोचिए। नहीं सोचिए कि 10 दिन बाद है एग्ज़ाम, ये सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम कल है। आज हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं पढ़ करके, कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़िए। आप डेली 500-600 क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। डेली 400 से 500 डेली क्वेश्चन आप सीखिए, तो ज़्यादा आपको इंक्रीज होगा। एग्ज़ाम में वही जाकर के फ़ायदा करेगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं या कोई और टीचर पढ़ा रहा है, कोई नहीं जाएगा एग्जाम में लिखने। लिखना है तो बस आपको लिखना है। इसलिए आप जितना से ज़्यादा डेली के डेली क्वेश्चन लगाइए आप, उससे आपको क्या होगा, रिवाइज होगा, आपको आ जाएगा। देखिए 50 को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 50 में आपको 40 नंबर आ गया तो समझ लिए कहाँ चल जाएगा एग्जाम में नंबर। इसलिए आप डेली एक दिन भी नहीं बर्बाद कीजिए। अभी एक एक समय इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, एक एक सेकंड का महत्व को समझिए और आगे की तरफ बढ़ने के सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। क्या कह रहा है, प्राकृतिक आपदा दो तरह की आपदाएं होती है, एक मानव निर्मित होती है और एक प्राकृतिक आपदाएं होती है। यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक आपदा क्या है। आइए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बाढ़। बाढ़ मेरे प्राकृतिक आपदा में आता है कि नहीं आता है? आता है। सांप्रदायिक दंगे आएगा? नहीं आएगा। आतंकवाद आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा ही कह रहा है, तो क्या मारेंगे हम लोग, बाढ़। क्या कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूखा का प्रमुख कारण क्या है। सूखा कब पड़ता है? जब हमें पानी की कमी होती है। कब सूखा पड़ता है? जब पानी की कमी होती है। पानी का लेयर क्या होता है, जमीन के नीचे बहुत नीचे चल जाता है, तो क्या होता है, सूखा की स्थिति हो जाती है। जब पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं तो सूखा की स्थिति होती है। तो क्या होगा, 70 कह रहा है फर्स्ट नंबर में 85% से कम वर्षा। अगर 85% से कम वर्षा होगा तब सूखा पड़ेगा, 75% से कम होगा तब पड़ेगा, या 90% से कम होगा तब पड़ेगा। बताइएगा, जब सूखा कितने प्रतिशत नीचे जमीन के लेयर चल जाएगा तो पड़ेगा। यहाँ पे क्या मारेंगे, 75। क्या मारेंगे, 75। अगर 75% से कम वर्षा होगा तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। और सूखा पड़ जाएगा तो पेड़ पौधे सब फसल मर जाएंगे, पीने के लिए पानी का भी दिक्कत हो जाता है इतना तक की। चलिए आइए नेक्स्ट, थर्ड नंबर कह रहा है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया आपदा कौन है? बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। देखिए कितने तरह के आपदा बताए हैं, दो प्रकार के आपदा बताए हैं। कौन कौन? प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। देखिए बाढ़ क्या होता है, प्राकृतिक आपदा है। यहाँ मानव जनित पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा होगा? नहीं होगा। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित? प्रकृति है, नहीं होगा। सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा होगा? नहीं होगा। आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे मानव जनित का रहा है तो मारेंगे आतंकवाद। कोई प्रॉब्लम? आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, रटना नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ऐसा सुनिए, देखिए हम ऐसा सरल शब्दों में पढ़ा रहे हैं कि उसको समझ लीजिए, बस दिमाग में रखिए। वहाँ आएगा 4 ऑप्शन, बस खटाक से मार देंगे। समझ करके पढ़िए, रटना नहीं है। रटिएगा तो आप आज रट के हम याद करवा देंगे, लेकिन कल भूल जाइएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि सब कोई कुछ क्वेश्चन रटने वाला भी होता है तो उसको रटिए। जहाँ सब क्वेश्चन रट लीजिएगा तो वहाँ पे भूल जाइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित कह रहा है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया आपदा कौन है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, या सभी। देखिए सांप्रदायिक दंगे क्या होता है, मानव जनित होगा। आतंकवाद मानव जनित होगा। महामारी मानव जनित होगा, जैसे कोविड-19 आया था, ये सब मानव जनित हो ना। हैजा फैल गया, ये सब क्या है, मानव जनित होगा। तो क्या होगा, सभी होगा। हमको यहाँ पे कह रहा है मानव जनित आपदा कौन है, तो सभी हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, सभी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट, 5 नंबर कह रहा है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है।
कह रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो कौन सा आपदा होगा? मानव जनित आपदा। यहाँ पे नहीं है, इसमें से कौन नहीं होगा? तो मानव जनित आपदा होना चाहिए। अब देखिए सुनामी क्या प्राकृतिक आपदा है कि नहीं है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी मानव के द्वारा निर्मित आपदा होगा। तो आतंकवाद क्या हो जाएगा? मानव के द्वारा निर्मित आपदा हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? गलत। गलत यहाँ पे पूछ ही रहा है कि गलत कौन होगा, तो ये सब तो प्राकृतिक आपदा है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव निर्मित आपदा कौन है? आतंकवाद। देखिए ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनर कहता है, नहीं देता है, तो इस पर आप लोग गौर कीजिएगा, इस पर गौर करके तब आंसर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कह रहा है इसमें मानव जनित आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। मानव निर्मित नहीं होगा तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा होगा। आइए सुनामी, सांप्रदायिक दंगे, जैविक आपदा या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें से प्राकृतिक आपदा कौन है? क्या होगा? सुनामी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ये तो सांप्रदायिक दंगा क्या होता है? मानव निर्मित है तो नहीं होगा। जैविक आपदा मानव निर्मित है तो भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सुनामी। आइए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कौन प्राकृतिक आपदा है? क्या कह रहा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? जातीय दंगे क्या है? कैसा आपदा है? मानव निर्मित या प्राकृतिक? बताइए आप लोग, बोलिए। बैठे हुए क्या कर रहे हैं? वैसे बैठने से काम नहीं चलेगा, रजाई में बैठे हुए रहिएगा, देखिएगा कोई काम नहीं होगा। आप कम से कम उसमें देखिए, जैसे इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 लिख करके आप उसमें ऑप्शन में डाल दीजिए, इसको लिख करके डाल दीजिए, वो याद हो जाएगा आपके लिए। बहुत एक तरह से पॉइजन की तरह काम करेगा वो। आप जैसे ही इसको प्राकृतिक आपदा है तो इसमें से कौन है उसको आप डाल दीजिएगा ना, पॉइजन की तरह आपको काम करेगा एकदम। चलिए प्राकृतिक आपदा है, जातीय दंगा होगा? नहीं होगा। आतंकवाद होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? भूकंप। क्या होगा? भूकंप। भूकंप क्या हो जाएगा? हमारा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आइए आगे 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कह रहा है? बिहार का शोक यानी बिहार जो है कौन सा ऐसी नदी है जिससे बिहार क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। यानी बिहार उससे अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? बिहार को पूरा तबाही मजा दे देता है। क्या होगा? तबाही कर दे। ऐसा कौन सी नदी है जिससे बिहार तबाह हो जाता है? बताइए। गंगा, गंडक, कोसी या पुनपुन? कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जिससे क्या होता है? बिहार जो है तबाह हो जाता है। कोसी नदी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। क्या करा है? बाढ़ से ग्रस्त यानी बाढ़ से पानी भर जाता है, लबालब हो जाता है। क्या करा है? बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिए। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है? बताइएगा कौन सा क्षेत्र है? बताइए। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार। हमारा जो है उत्तरी बिहार है। उत्तर साइड जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी ये सब हुआ ना उत्तरी बिहार में, वह क्या होता है? बाढ़ से पूरा लबालब हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है या ग्रस्त कर। आइए नेक्स्ट 10 नंबर है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? नदी में बाढ़ आने का, नदी में बाढ़ किस कारण से आएगा? बताइएगा आप लोग। नदी में बाढ़ कहाँ से आता है या किस कारण से आता है? जल की अधिकता होने के कारण, नदी की तली में अवसाद का जमाव होने के कारण, वर्षा का अत्यधिक होने के कारण या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। बाढ़ क्यों आता है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है? कैसे बाढ़ आता है वो बताइएगा आप लोग। कैसे आता है? जब वर्षा अधिक होगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगा। वर्षा खूब हो रहा है तो क्या हमारे घर के आगे पीछे पानी लग जाएगा? अगर पानी निकलने का साधन नहीं है तो क्या होगा? पानी लग जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? वर्षा का अत्यधिक होना। जब ज़्यादा वर्षा होगा तो क्या हो जाएगा? नदियों में बाढ़ आ जाएगा। आइए नेक्स्ट। बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आ जाए, जब बाढ़ आ जाए तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? आप लोग सोचिए, कहाँ जाना चाहिए?
बिना ऑप्शन देखे हुए आप बताइए कहाँ जाना चाहिए, कमेंट कीजिए। आइए ऑप्शन पर आइए, नहीं बोलिएगा तो। देखिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पे, गांव से बाहर, या जहां है उसी स्थान पे, या खेत में जाना चाहिए। बताइए, सोच के आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पे या गांव से बाहर चला जाना चाहिए। गांव से तो बाहर जाना चाहिए, ठीक है। उसी स्थान पे रहेंगे तो मर जाएंगे, खेत में जाएंगे तो भी खेत में पानी रहेगा। ये अब देखिए, दो गो ऑप्शन तो हम काट लिए, दो गो है, ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए या गांव से बाहर जाना चाहिए। देखो, गांव से बाहर तो हम लोग निकले, लेकिन उससे अच्छा है कि ऊंची भूमि वाले स्थान पे चल जाएंगे। क्या मारेंगे, ऊंची भूमि वाले स्थान पे। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट 12, सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा, अगर हमें सुखाड़, फसल सब क्या हो रहा है, सूख रहा है, झुलस रहा है, तो किस प्रकार की आपदा है। फसल सूखेगा तो किस प्रकार की आपदा है। हम फसल को सुखाते हैं, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपदा हो जाएगा। फसल सूखेगा, किस कारण से सूखेगा, पानी की वजह से सूखेगा। अगर पानी नहीं रहे, लगातार धूपा है तो क्या होगा, फसल को सूखेगा। तो कैसा है वो, प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है, बताइएगा कैसा है, बोलिए कैसा है, प्राकृतिक आपदा। कैसा हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। आइए नेक्स्ट, सूखे के लिए जिम्मेवार, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या हो सकता है। वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। बताइए, सूखे के लिए, सूखा के लिए अगर हमको सूखा पड़ रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, सूखे के कारण झुलस रहा है फसल, तो क्या होगा, किसका कमी होगा, वर्षा की कमी होगा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी। कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा 13 का, क्या होगा, वर्षा की कमी। सूखा कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होगा। जून जुलाई के महीना में जब बारिश नहीं होता है तो क्या होगा, सूखा के पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, बहुत लेयर नीचे चल जाता है, तो क्या होगा, वर्षा की कमी हो जाएगा। रिलेट कीजिए ना, ऐसे से सोचिए, सूखे के लिए जिम्मेवार कौन हो जाएगा। भूकंप होगा, नहीं होगा, बाढ़ होगा, नहीं होगा, ज्वालामुखी होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुखाड़ का कारण है, क्या 14 कह रहा है सुखाड़। सुखाड़ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बस जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। सुखाड़ का कारण है, क्या कारण हो सकता है, जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय होना, मिट्टी की लवणता। अब देखिए इसमें सुखाड़ का कारण क्या हो सकता है। इसमें से हम दो को काट सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में से हम दो को हटा देंगे। आइए, मिट्टी का क्षय होना। मिट्टी कब क्षय होता है, जब ऊपर से पानी का बहाव होता है तो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो उसको मिट्टी का क्षय होता है। मिट्टी की लवणता, लवणता अगर उसमें खाद ये सब डाला जाता है तो ये क्या लवणता होता है। आप देखिए, दो को ऑप्शन बच रहा है, जल का अभाव, जल का अभाव होगा तो हमको सुखाड़ होगा, या मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव। जल का अभाव होगा तो होगा हमको, ठीक, उससे ज़्यादा हमको बेटर यहाँ पे क्या लग रहा है, मिट्टी की नमी का अभाव। मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो क्या होगा, जल की लवणता क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या हो सकता है। सूखा से बचाने के लिए एक मुख्य तरीका क्या होगा। अगर सूखे से बचना है तो क्या तरीका होना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल का संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेंगे हम लोग खुद से बाढ़ को बना सकते हैं, बनाएंगे, बताइए नहीं। अब देखिए, वर्षा जल को संग्रह करेंगे या नदियों को आपस में जोड़ देना, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए, दोनों में से कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें इसके लिए सूटेबल कौन सा होगा। देखिए, नदियों को आपस में जोड़ देगा, अगर 5-6 नदी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, सूखे से बच सकता है। क्या करेंगे, नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, सूखों से बचाव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 16 कह रहा है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किसकी हानि होती है, बाढ़ जब आता है, यानी बाढ़ बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी से बिहार क्या होता है, पूरा भर जाता है, आपस में पानी से पूरा भर जाता है, तो उससे क्या होता है, बाढ़ आएगा तो क्या क्या हमको हानि होगा, फसल की बर्बादी होगा कि नहीं होगा, होगा, पशु की
होगा, भवन की होगा, या सभी? तो क्या मारेंगे? सभी। क्योंकि बाढ़ आता है तो हम लोग का क्या, फसल भी खराब हो जाएगा, पशु पक्षी भी इधर से उधर चल जाते हैं। पशु को देखते हैं कि पानी में बहुत सारा पशु मर जाता है, भवन गिर जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और वो क्या हो जाता है, नीचे से जब उसका क्षय हो जाता है, मिट्टी का क्षय, मिट्टी का क्षय मतलब उसमें कटना, मिट्टी का अगर मेरा भवन है, घर बनाए हुए हैं ये, घर के नीचे से अगर पानी आ जाए, मिट्टी का बढ़ जाए इधर से उधर, तो क्या मेरा घर गिर जाएगा ना? तो वही कह रहा है भवनों की, तो सब ही हो जाएगा इसमें से आंसर। कोई प्रॉब्लम? आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंचाई आयोग के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग हर साल सुखाड़ से प्रभावित होता है? कह रहा है सिंचाई आयोग के अनुसार हर साल कितना प्रतिशत भूमि जो होता है सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है? 10%, 15%, 16% या 20%? हर साल कितना प्रतिशत भूमि जो है सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है? कितना प्रतिशत होता है? 16% भूमि हर साल क्या हो जाता है, सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है। आइए नेक्स्ट। कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है? कृषि का जो सुखाड़ होता है किसके अभाव में होता है? मिट्टी के अपक्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में। 18 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, 18 का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को अभी बताए हैं जस्ट पीछे, बताएं कि नहीं? दीजिए आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, क्या होगा? कृषि सुखाड़, कृषि सुखाड़, सुखाड़ का मतलब, सुखाड़ का मतलब नमी का अभाव। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो क्या फसल उपजेगा? नहीं उपजेगा। तो नमी का अभाव किसके अभाव में होती है? मिट्टी का अपक्षय के कारण होगा? नहीं। मिट्टी की लवणता के कारण? नहीं। जल के अभाव में? नहीं। मिट्टी की नमी के अभाव में। क्या होगा? मिट्टी की नमी के अभाव में। 4 नंबर मारेंगे, मिट्टी की नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होगा। तो किसके कारण? मिट्टी की नमी के अभाव में। आइए नेक्स्ट 19, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? 19 कह रहा है भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है बताइएगा? सतलज, कोसी, यमुना या गंडक? कमेंट कीजिए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है बताइए? कौन सबसे पहले बताएगा? कौन नदी पर है? सतलज। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। आइए नेक्स्ट। सुनामी, सुनामी किस स्थान पे आती है बताइएगा आप लोग? सुनामी जब आती है वो किस स्थान पे आती है? आसमान में, समुद्र में, स्थल पर, या इनमें से कोई नहीं? आसमान में आएगी सुनामी। अरे बोलो ना, क्या कर रहा है बैठ के? बैठे हुए रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा सब, कुछ नहीं करोगे, लड़ाई में घुसे हुए रह जाओगे वैसे पढ़ोगे तो। कमेंट करो, बताओ आसमान में सुनामी आएगा कभी? अरे नहीं आएगा गधा कहीं के। चलो देखो यहाँ, सुनामी आसमान में नहीं आएगा। समुद्र में आएगा कि नहीं आएगा? स्थल पे आएगा। जमीन पर सुनामी आता है? कभी नहीं आता है। कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। 21, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी का कारण माने सुनामी आने का क्या कारण हो सकता है? क्यों, कौन सा कारण से सुनामी आता है? क्वेश्चन कह रहा है सुनामी आने का कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्रों पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? कौन सा कारण से सुनामी आएगा? कौन सा कारण आएगा? कहाँ आता है पहले ये बताइए आप लोग, पीछे बताएं कहाँ आता है? समुद्र में आता है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन अपने आप मार देंगे। द्वीप पर आएगा? नहीं आएगा। स्थलीय क्षेत्र पर बोले हैं? नहीं आएगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए समुद्र में भूकंप का आना कहाँ आता है? समुद्र में आता है। समुद्र के तली के क्षेत्र में आता है भूकंप, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र के तली में आता है। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या होता है? जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो वहां पे भूकंप आता है किस कारण से भूकंप आता है?
अधिक रेल परिचालन, वहाँ ज़्यादा रेल चलती है, इस कारण से आती है। वृक्षारोपण आंदोलन, वहाँ पे आंदोलन चलाया गया था, वृक्ष रोपो आंदोलन चलाया गया था, तो या उससे आता है, या शहरीकरण के, या कोयला बांध का निर्माण से। बताइएगा, जो महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण होगा? शहरीकरण, वहाँ पे शहरीकरण ज़्यादा हुआ था, इस कारण से क्या होता है? भूकंप का कारण होता है, शहरीकरण के कारण। एनी डाउट? कोई डाउट है? बोलिए। जहां तक अभी तक पढ़ाए हैं कोई डाउट है? नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं। है तो बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसको, आज नहीं तो कल उसका रिप्लाई हम मिले देंगे। आइए, नहीं है तो आगे बढ़िए। 23, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा सकते हैं? महासागर की जो तली है, क्या कह रहा है? महासागर की तली पर होने वाले कंपन, होने वाले जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी। बताइए, 23 का आंसर दीजिए। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? कंपन हिलता है ऐसे ऐसे, कैसे हिलता है? ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हीरो बताओ ना, क्या कहेंगे? सुनामी। क्या कहेंगे? सुनामी। अभी नहीं बताए हैं। समुद्र, महासागर, उसकी तली में क्या होता है? सतह में कंपन होता है, उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। कोई दिक्कत ना है? दिक्कत आओ यहाँ। देखो 24 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? विश्व, वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है। जो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूकंप आया था? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या बंगाल की खाड़ी? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। देखिए, ये क्वेश्चन को उलट के भी पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी कब आया था? क्या मारेंगे? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। 26 दिसंबर 2004, इसको उलट करके डेट भी याद रखना है क्योंकि डेट ज़्यादा पूछ देता है। क्या मारेंगे? बंगाल की खाड़ी में भूकंप कब आया था? भयंकर भूकंप, यानी पूरा भयानक भूकंप कब आया था? कब आया था? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 25, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी, जहाँ सुनामी आता है, यानी सुनामी कहाँ आता है? महासागर की तली पर, तो वहाँ क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? मकान जब हम घर बनाते हैं तो कहाँ बनाना चाहिए? बताइए। महासागर में बनाएंगे जा करके? अरे बोलो ना, कहाँ नहीं बोलते हो तुम लोग? कुछ बोलो। सागर की तट के निकट बनाना चाहिए? सागर के तट के निकट बनाएंगे हम? नहीं बनाएंगे। सागर तट से दूर बनाएंगे या मैंग्रोव वन में बनाएंगे? जंगल में जाकर के रहोगे? खा जाएगा तुम लोग को बाघ। आओ, कहाँ बनाओगे? सागर तट से दूर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? सागर तट से दूर बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलो आओ, टेंशन में नहीं पढ़ो, थोड़ा हंस लो, इधर उधर का बात भी करो लेकिन पढ़ो। चलो आओ। देखो 26 क्या कह रहा है? भूकंप कौन सी आपदा है? भूकंप जो आती है वह कौन सी आपदा है? भूकंप आता है तो क्या होता है? आसमान डोलता है कि धरती डोलता है? क्या डोलता है? धरती। चलो, भूकंप कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा, रासायनिक आपदा, नाभिकीय आपदा, या जैविक आपदा? कैसी आपदा है? भूकंप कैसी आपदा है? बताइएगा। कैसी है? प्राकृतिक आपदा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है। बस प्राकृतिक आपदा मारेंगे। दो ही को तो आपदा होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। आइए नेक्स्ट। 27, भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? भूकंप रोधी अगर घर बनाते हैं तो हम भूकंप रोधी बनाएंगे, तो उसका नक्शा हम कैसे बनाएंगे? भूकंप रोधी भवन, जो घर यानी भवन बनवाते हैं तो कैसा बनवाना चाहिए? बताइएगा। साधारण तथा वर्गाकार, सिंपल और वर्गाकार बनाना चाहिए, वर्गाकार तथा साधारण तथा आयताकार, या इनमें से कोई नहीं? जो हम भूकंप रोधी घर बनवाते हैं वह कैसा बनवाना चाहिए? कैसा? लंबा हम बनवा सकते हैं घर ऐसे? या ऐसे बनवाएंगे?
ऐसे बनवाएंगे, क्योंकि देखो हम लोग को वर्गाकार घर बनाना चाहिए, लंबा घर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि भूकंप आने से उसको गिरने का चांस रहता है। क्या वर्गाकार बनता है घर तो क्या होता है, वो गिरेगा नहीं। वर्गाकार नहीं, वर्गाकार आयताकार होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साधारण तथा वर्गाकार, वर्गाकार से अच्छा बेटर मिलता है आयताकार को, तो ये नहीं होगा। वर्गाकार तथा साधारण, ये भी नहीं होगा। साधारण तथा आयताकार में मार दीजिए आप लोग। क्या मारेंगे? कैसा घर बनाना चाहिए? घर कैसा बनाना चाहिए? आयताकार और सिंपल। समझ गए? आइए नेक्स्ट 28, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? कच्छ प्रदेश। क्या कह रहा है? कच्छ प्रदेश कौन सा भूकंपीय पेटी में आएगा? जोन 1, जोन 3, जोन 4, जोन 5। गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है कौन सा पेटी में आएगा? बताइए कौन सा पेटी में आएगा? 28 नंबर क्वेश्चन है। जोन 1, जोन 2, जोन 4, जोन 5। कौन सा जोन में आएगा? 5, जोन 5 में आएगा। कोई दिक्कत? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस जोन में, भूकंपीय जोन में आएगा? जोन 5। याद रखिएगा, ऐसा 2-3 क्वेश्चन है। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार अपना बिहार किस जोन में आएगा? जोन 3, जोन 4, जोन 5 या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा किस जोन में आएगा अपना बिहार? कमेंट कीजिए। किस जोन में? जोन 3 में आएगा। अपना बिहार किस जोन में आएगा? जोन 3। बिहार जोन 3। आइए नेक्स्ट 30 नंबर, जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? जम्मू और कश्मीर, क्या कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर क्या मेरा राज्य है, राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है? क्या है जम्मू कश्मीर? केंद्र शासित प्रदेश। किस भूकंपीय जोन में आता है? क्षेत्र 2, क्षेत्र 3, क्षेत्र 4 या क्षेत्र 5? बताइएगा किस में आएगा? जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? जोन 5 या क्षेत्र 5 मारेंगे। क्या मारेंगे बाबू? क्षेत्र 5। कोई दिक्कत नहीं है? तो आओ आगे 31 नंबर, जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है। जापान के भाषा में सुनामी को क्या कहते हैं? बबुआ बतावा ना इधर। अब नर पिशाच, भयंकर दैत्य, ड्रैगन, इनमें से कोई नहीं। जापानी भाषा में सुनामी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताना, कोई नहीं बोलता है। भयंकर दैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भयंकर दैत्य कहते हैं। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जापानी भाषा में सुनामी को क्या कहते हैं? तो भयंकर दैत्य कहते हैं। आओ आगे, असम घाटी में भूकंप के किस जोन में आता है? असम घाटी जो है भूकंप के किस जोन में आता है? असम घाटी के बारे में कह रहा है। कहाँ के बारे में कह रहा है? असम घाटी के बारे में। गुजरात आया था, बिहार आया था, अब असम आया। किस जोन, भूकंप के किस जोन में आता है? किस जोन में आता है? जोन 4। असम आएगा तो जोन 4। असम आएगा तो जोन 4। आइए नेक्स्ट, भारत में विनाशकारी भूकंप, भारत में जो भारत देश है उसमें विनाशकारी भूकंप जो आया था, कब आया था? 1933, 1934, 1935 या 1936? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जो विनाशकारी भूकंप आया था वो कब आया था? कब आया था? 1934 ईस्वी में। कब आया था? 1934 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट 34, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, भूकंप केंद्र के जो भूकंप का केंद्र होता है उसके ऊर्ध्वाधर, ऊपर उठाओ, के पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, आधि केंद्र, अणु केंद्र या इनमें से कोई नहीं? मारिए 34 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र या आधि केंद्र? अणु केंद्र तो नहीं कहेंगे, उस नीचे चल जाएगा। बताइए भूकंप केंद्र या आधि केंद्र? सॉरी, ये क्या मारेंगे? आधि केंद्र। क्या मारेंगे? आधि केंद्र। आइए नेक्स्ट 35,
भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? जो भूकंप होता है, क्या होता है? भूकंप, उससे भूकंप पृथ्वी पर पहुंचता है, उस तरंग को क्या नाम जाता है? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग या टी तरंग? बताइए क्या हो जाएगा? जो भूकंप होता है उसे पृथ्वी पर पहुंचने वाले तरंग को क्या कहा जाता है? कौन सा तरंग कहा जाता है? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग या टी तरंग? कौन सा तरंग कहते हैं? कौन सा कहते हैं? पी तरंग। क्या कहते हैं? पी तरंग। आइए नेक्स्ट 36। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मलबे के नीचे, जैसे कोई भी, जैसे भूकंप आया तो क्या, भूकंप आता है तो क्या क्या रोड देखते हो कभी, कहाँ कहाँ रेड पूरा फट जाता है, फट के नीचे अगर हम धंस जाएंगे तो उसमें जब धंसे हुए लोग जो होंगे उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या टेलीस्कोप? बताइएगा किसका पता करते हैं, किसको लगाते हैं? क्या करेंगे? भूकंप के नीचे दबे हुए मलबा में जो दब जाता है उसका पता लगाने के लिए लोगों को क्या करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, काहे नहीं बोलते हो? बहुत तुम लोग बेकार बच्चा हो गए हो। पढ़ो नहीं तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा बबुआ। न पढ़ेगा तो रजाई में घुसल रहेगा ना, इसे तो कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ो, कम से कम मैसेज करो इसको कि कौन 36 के कौन सा आंसर हुआ था 2 नंबर, और लिख देगा तो तुमको याद हो जाएगा, तब पासे हो जाएगा एग्जाम में। समझ जाओ, आ जाओ। टॉप कराने का गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 300 पार कराने का गारंटी लेते हैं। इतना पढ़ा रहे हैं ना आज, आपदा प्रबंधन से एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमको इसमें से। बहुत मेहनत लगा है बनाने में। क्या समझ रखा है तू सब? आओ 37 नंबर। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? जब आग लग जाए और कोई जल जाए तो वहां पे सबसे प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? आग लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर झोपड़ी में, मान लो तुम्हारा झोपड़ी में आग लग गया, ऐसा नहीं लेना रियल में, मान लो ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए या अस्पताल पहुंचाना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। बताओ, मानना नहीं मतलब कहना कि सरे बोले थे कि जो तुम्हारा झोपड़ी में आग लग गया, हमारा झोपड़ी में आग लग गया। समझ गया? वैसा नहीं होगा। आओ, क्या करोगे बताओ, कमेंट करो। ठंडा पानी डालोगे कि नहीं डालोगे? तो बस ठंडे पानी आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। देखो, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? अभी बताए हैं। देखो, जब भूकंप आया था तो क्या होगा? मलबे के नीचे लोग दब गए थे तो किसका, दबे लोगों की पता लगाने के लिए कौन सा कैमरा का प्रयोग किए थे? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किए थे। और वही क्वेश्चन को देखो यहाँ उलट करके पूछ दिया, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? चलो अब बताओ, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। बाढ़ होगा, सुखाड़ होगा, भूकंप होगा या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा? क्या होगा? भूकंप। क्या होगा? भूकंप। भूकंप 3 नंबर में है, कम से कम तीनों तो लिखो। आओ आगे 39। प्रथम श्रेणी की जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? जब प्रथम श्रेणी के जलन होता है तो उसमें त्वचा की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? नीली, काली, पीली, लाल और शुष्क? बताइएगा। 39 का आंसर दीजिए। 39 का आंसर दीजिए। क्या होगा? लाल और शुष्क होना चाहिए। कैसा हो जाएगा? लाल और शुष्क हो जाएगा। 40। देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? देश का सबसे ज्यादा सर्वाधिक आपदा से ग्रस्त, आपदा यानी बाढ़, सुखाड़, ये सबसे ग्रसित, जैसे कोई महामारी आ जाए, कोविड-19 आ गया, ये सबसे सर्वाधिक ग्रस्त राज्य कौन सा होता है देश का? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? बताइए, अपना देश का सबसे सर्वाधिक आपदा से ग्रस्त कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य होगा? अरे अपना बिहार है ना, है वो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अलग नहीं जाना, अपने बिहार है। कहाँ है? अपन बिहार सबसे ज्यादा आपदा से ग्रस्त है। आओ आगे 41। देखो, भूकंप के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भूकंप आए तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अरे बताओ ना।
रजाई में घुस के बैठोगे क्या? देखो यहाँ कमरे के कोने में दीवार के सहारे खड़े हो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे लेटोगे तो नहीं, इतना तो तुम्हारे पास दिमाग है, दो को तो ऑप्शन छाट लोगे। भाग जाना चाहिए। अगर भूकंप आएगा तो तुम भागोगे, जब तक क्या होगा, भूकंप तो आकर के खत्म भी हो जाएगा। देखते हो बिहार में जब भूकंप आता है तो आता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है, वो चल जाता है। कभी कभी ज़्यादा आएगा तो अनुभव करोगे। देखो भागना नहीं चाहिए, हमको कमरे के कोने के दीवार के सहारे खड़ा होना चाहिए। एक कमरा है ना, उस कोना में जाकर के ऐसे खड़ा हो जाओ, एकदम डट के। क्या करोगे? खड़ा हो जाएंगे कि भूकंप आएगा तो उससे हम नहीं डरेंगे, हम एक कोना में हैं, हम जीत जाएंगे। बस इतना रखना चाहिए। उसी प्रकार एग्जाम में करना है, डट के एग्जाम देना है और लिखना है अच्छे से, कहना है कि इस बार मेरा आर पार है। क्या करना है? आर पार है। बस पढ़ो। आओ आगे। 42 सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? एक है सेफ्टी लैंप होता है, क्रॉम्पटन, जेम्स हरग्रीव्स, हम्पी डेवी या जॉन के। सेफ्टी लैंप का आविष्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछते रहता है। 42 सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, किसने किया था? हम्पी डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्पी डेवी। आइए नेक्स्ट। 43 कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? संचार व्यवस्था, संचार क्या होता है बताइए? संचार क्या होता है? कमेंट कीजिए, क्या होता है संचार? संचार जो आप लोग साउंड सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसी का नाम क्या होता है? संचार। देखते हैं डीजे, आप घर में शादी ब्याह होता है, डीजे लगता है ना, उस पर क्या लिखा रहता है? संचार। तो वही संचार होता है। बाधित कैसे होता है वो? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावर से ऊंचाई में कमी, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा। टावरों की ऊंचाई में कमी, ये कोई नहीं, कुछ नहीं। ऊंचाई में कमी होने से क्या होगा? टावरों, संचार टावरों की दूरी बढ़ने से कुछ नहीं होगा। केबल टूट जाएगा, केबल मतलब जो तार, सरल भाषा में समझेंगे, केबल का मतलब तार। तार टूट जाएगा तो बाजा बजेगा? नहीं बजेगा। तो तुम नाचोगे? नहीं नाचोगे। बस इतना दिमाग है। केबल का संचार, जब बाजा बंद हो जाएगा तो हम नहीं नाचेंगे, तो क्या होगा? बाधित होगा। तो कौन बाधित होगा? संचार, केबल का टूट जाना। बस आंसर मारेंगे। आओ नेक्स्ट। 44 कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। सबसे लोकप्रिय, अभी संचार व्यवस्था में सबसे लोकप्रिय क्या हो गया है बताइएगा? हम लोग घर में बॉक्स, होम थिएटर रख के बजाते हैं, या मोबाइल बजाते हैं, या वॉकी टॉकी बजाते हैं, या टेलीफोन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? क्या है? रेडियो मारेंगे। सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। क्या है? रेडियो। देखिए मोबाइल तो अब ना गया है, इससे पहले क्या था? रेडियो। सब लोग इतना छोटा वाला रेडियो रख के और क्या करते हैं? एंटीना खड़ा कर देते थे और दिन भर बजाते रहते थे उसी को, तो वही रेडियो था। ये सब नहीं होगा। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी, सुदूर मतलब दूर, सुदूर मतलब दूर, दूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, साधनों की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए? 45 का कमेंट कीजिएगा, क्या होगा? किसका प्रयोग करते हैं? संसाधनों की खोज के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह, बस इतना रखना है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया है? संसाधन की खोज के लिए। कोई भी संसाधन की खोजने के लिए हम क्या करते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट। 46 का रहा है क्वेश्चन, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन, खोजने और प्रबंधन के लिए भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इंडियन रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट, इनसेट, FM, MMS। आइए 46 का आंसर दीजिएगा आप लोग। संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इंडियन रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट। क्या करते हैं? इंडियन रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट।
संचार उपग्रह 47 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? रिले स्टेशन, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमीटर। बताइएगा संचार उपग्रह का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग इसमें से कौन सा होगा? बताइए, कमेंट कीजिए। क्या होगा? ट्रांसपोर्टर। क्या होगा? ट्रांसपोर्टर। आइए नेक्स्ट 48। आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला साधन कौन सा होता है? आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन होता है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे अधिक प्रयोग में क्या लाया जाता है? इसमें सबसे अधिक प्रयोग में क्या लाते हैं? मोबाइल, फैक्स, SMS, उपग्रह फोन। बताइएगा सबसे अधिक प्रयोग में किसका लाया जाता है? 48 का कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। क्या होगा? आप देखिए अभी के ज़माने से सोचिए आप कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जब आपदा आता है, कोविड-19 हो गया, जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ ले लिए, सुखाड़ हो गया, ये सब में सबसे ज़्यादा अभी हमको क्या आ रहा है? फैक्स, मतलब कुछ प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हमको मिलता है, SMS के माध्यम से मिलता है, उपग्रह फोन के माध्यम से। सबसे ज़्यादा मात्रा में किसके माध्यम से मिलता है? बताइए। मोबाइल पे देख लेते हैं ना कि हाँ कोसी नदी क्या है, उफान मार रहा है। उफान मार रहा है तो बिहार को भी तबाह कर देगा। किसको तबाह करेगा? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तबाह की देख रहे, उससे कोविड-19 आ रहा है, आया तो उससे क्या होता है? कहाँ हमको सबसे पहले मिला? मोबाइल फ़ोन में। आप लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा अभी देख रहे हैं तो बस मोबाइल फ़ोन हो जाता है। आपदा प्रबंधन सबसे अधिक प्रयोग लाया जाने वाला साधन क्या हो जाएगा? साधन कौन सा होगा? मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। आइए आगे 49 नंबर क्वेश्चन है, आजकल संचार का सबसे लोकप्रिय और सर्वसुलभ साधन क्या होता है? आजकल जो देखने में आता है संचार का सबसे लोकप्रिय और सर्वसुलभ, सबसे लोकप्रिय हो गया है, लोगों को प्रिय है। क्या कर रहा है? लोगों को प्रिय। जैसे तुम्हारा प्रिय सबसे क्या होगा? मानो सोचो, तुम अपना पर सोचो कि मेरा प्रिय सबसे क्या है? मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? बताओ ना, प्रिय कौन है? अरे कोई होगा या होगी? नहीं मत बोलो, लेकिन होगी ना, तो कोई प्रिय होगी तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, उसको नहीं लेना है अभी, उसको साइड में रखना है एग्जाम तक, समझ गया? उसको साइड में रखो और देखो यहाँ आजकल संचार का सबसे लोकप्रिय और सर्वसुलभ साधन क्या हो जाएगा? टेलीफोन होगा? नहीं। रेडियो होगा? नहीं। ये होगा मोबाइल फ़ोन। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मोबाइल हो गया है। क्या हो गया है? लोकप्रिय मोबाइल। हम जानते हैं तुम्हारा कोई और है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ मोबाइल ऑप्शन में है, उसका नाम नहीं रहेगा। समझ गया? आओ आगे 50 नंबर, सुनामी मीटर से क्या पता लगाया जाता है? सुनामी मीटर कह रहा है, उससे हम किसका पता लगाएंगे? बताओ। सुनामी का, बाढ़ का, भूकंप का, इनमें से कोई नहीं। किसका पता लगाएंगे? सुनामी मीटर से किसका पता लगाएंगे? किसका पता लगाएंगे? सुनामी का। सुनामी मीटर से सुनामी का। कोई दिक्कत? सुनामी मीटर से किसका पता लगाएंगे? तो सुनामी का पता लगाएंगे बस। आओ आगे 51, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर भूकंप प्रभावित होता है? भारत में जो कितना है, पूरा जमीन कितना है? 100% भूभाग रहता है, तो कितना प्रतिशत भूभाग पर वो सुनामी भूकंप आने का प्रभावित रहता है? कितना प्रतिशत? 100% है, होता है ना, कोई भी चीज़ कितना है? 100% होता है, उसमें से कितना प्रतिशत पर क्या होगा? भूकंप आएगा। कितना प्रतिशत पर आएगा? देखो 26, 36, 46 या 56%। क्या मारेंगे? ये याद रखेंगे, इसको डाटा है, ये याद रखना पड़ेगा हमको। कितना मारेंगे? 56। पूछेगा कितने प्रतिशत भूभाग पर भूकंप आता है? तो 56%। क्या मारोगे? 56। क्या मारोगे? 56% पर भूभाग पर क्या आएगा? भूकंप आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का रहा है, वेतार संचार में संपर्क किस पर आधारित होता है? वेतार तार संपर्क किस पर आधारित होता है? कह रहा है अवरक्त की तरंगे, अल्ट्रावायलेट विकिरण, रेडियो तरंग, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए। वेतार संचार किसके लिए, किस पर आधारित होता है? 52 का आंसर दीजिए। किस पर आधारित होता है? वेतार तार। देखिए आप एक चीज ध्यान में, वेतार तार रहेगा रेडियो तरंग पर।
रेडियो तरंग पर आधारित रहता है। सर इसको बोल दीजिए थोड़ा देर बाद। क्या होगा? रेडियो तरंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या कर रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। बताइए प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? सुनामी होगा? यहाँ पे कह रहा है नहीं है, मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं होकर के क्या होना चाहिए? मानव निर्मित आपदा होना चाहिए। तो इसमें से मानव निर्मित कौन है? ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ये भी है, ये भी है। आतंकवाद है? नहीं। तो यहाँ पर नहीं वाला आंसर पूछ रहा है, गलते वाला आंसर पूछ रहा है, तो गलत वाला क्या मारेंगे? 3 नंबर। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, या इनमें से कोई नहीं? ये होगा? नहीं होगा। आप बताइए प्राकृतिक आपदा यानी भगवान का दिया हुआ, यानी गॉड गिफ्ट कौन है? आग लगेगा तो वो कौन लगाएगा? बोलो ना कि हम लगाएंगे, चाहे आप लगाइएगा। कोई मानवे ना मिलके लगाएगा आग, तो ये होगा। बम विस्फोट कौन करेगा? या तो हम आतंकवादी बनेंगे, या तो तुम बनेगा, या तो कोई और अगल बगल वाला ही बन सकता है। बनेगा कि नहीं? बनेगा। भूकंप क्या? भूकंप हम लोग लाते हैं? नहीं लाते हैं। यही आंसर हो जाएगा। बस रिलेट करके पढ़ना है, कुछ नहीं जाना है, दुनिया में कुछ नहीं है। पढ़ लोगे तो तुम्हारा नाम होगा, रोड पर चलोगे ना कि अरे ये पास न किया है, मैट्रिक को फेल कर ले है लड़का। एक से कोई लड़की कहेगा कि शादियों नहीं करेंगे इसको, अपना बेटी को कोई नहीं करेगा। अभी पढ़ लो, पढ़ लेगा तो अभी क्या होगा? तुम्हारा शादी भी हो जाएगा जल्दी से। आगे देखो, एक तरह का सीढ़ी होता है। अभी क्या होता है, सबसे फर्स्ट सीढ़ी मेरा यही है। बोर्ड का एग्जाम आता है, जो फर्स्ट सीढ़ी होता है, सबसे पहला सीढ़ी है। उसके बाद ऐसे ऐसे सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। अगर सोचोगे कि हम डायरेक्ट छत पे चढ़ जाए तो कभी संभव है? कभी नहीं संभव, कभी नहीं तुम चढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा एक एक सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए। उसके लिए सोचना चाहिए कि कैसे हम सीढ़ी पे चढ़े। एक पैर अगर हम 2 सीढ़ी रखेंगे तो क्या मेरा पैर में दर्द हो जाता है? कभी सोचे हो? ये सब सोचो, दुनियादारी सोचो। देखो कभी सड़क पर चलते हो तो वो भी सोचो कि हम कैसे चल रहे हैं, किधर साइड, वो लोग उधर चल रहा है, क्यों चल रहा है, हम इधर चले तो क्यों चले, ये भी पर गौर करो। इसलिए हर एक बात पर गौर करके चलेंगे तो अब हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमेशा हर एक बात पर, हर एक पैर रखो ना, हर एक कदम हम जब आगे रखते हैं तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान दे करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक, इसलिए ये फर्स्ट कदम है मेरा, इस पे ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर हम आज लिए हैं लगभग 60 के आसपास हम क्वेश्चन लिए हैं। आपदा प्रबंधन से जितना भी है इसमें टोटल हम क्वेश्चन ले लिए हैं VVI। इतना देख लीजिए, आपको 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से लगभग क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। 6 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 4 से 5 क्वेश्चन मेरा क्लास से रहेगा। इतना गारंटी है, हम बनाए हैं, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक ना? आइए देखिए इसका क्या होगा, भूकंप मार दिया। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? जब भूकंप संभावित, जैसे भूकंप कोई देश में कोई राज्य में भूकंप आ रहा है तो वहाँ पे हम घर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? या कोई देश में ही भूकंप आ रहा है तो ज़्यादा भूकंप आता है तो कैसा घर बनाना चाहिए? अंडाकार बनाना चाहिए, अंडा की तरह हम बनाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। त्रिभुजाकार घर बनाएंगे, या चौकोर घर बनाएंगे, या आयताकार घर बनाएंगे? बताइए, ये दोगो तो हमको होगा? नहीं होगा। अब हम बताए थे इसके पहले, चौकोर बनाएंगे या आयताकार बनाएंगे? कैसा घर बनाएंगे? आयताकार घर बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहता है। क्या रहता है? आयताकार। अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन बताए थे, बताया ना, ऐसा घर बनाना चाहिए हमको। कोई दिक्कत? आओ आगे। 56 कह रहा है भूस्खलन का अर्थ क्या होता है? भूस्खलन यानी भूमि का कटाव, मिट्टी का कटाव, उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? जमीन का अनुपजाऊ होना, धरती का हिस्सा, जमीन का खिसकना, या इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर दीजिए, क्या होगा? भूस्खलन मतलब मिट्टी का बहाव। अगर ज़्यादा, देखिए ज़्यादा पानी आएगा तो क्या होगा? भूमि का बहाव होगा, भूमि बह के जाएगा, मिट्टी भी मेरे बह के चला जाता है तो क्या होगा? उसको भूस्खलन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? जमीन का खिसकना, मेरा मिट्टी एक जगह से बह करके दूसरे जगह चल जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। क्वेश्चन में आंसर छुपल है, अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
लगभग हम 90% देखिए जितना क्वेश्चन पढ़ाए उसमें से 90% क्या है, क्वेश्चन में से आंसर निकाल दिए हैं। आओ आगे। गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? गुजरात के एक भुज नामक स्थान है, क्या है, भुज नामक स्थान है, वहाँ पे भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2000 को, 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी 2002 को या 26 जनवरी 2003 को? गुजरात के भुज नामक स्थान पे जो भूकंप आया था वो कब आया था? कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में भवन का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहाँ सुनामी आता है। सुनामी कहाँ आता है? सुनामी कहाँ आता है बताइए? सागर महासागर के ऊपर या तली में? कहाँ आता है? तली में आता है। सुनामी कहाँ आता है? सागर और महासागर की तली में आता है। आइए, समुद्र के निकट घर बनाना चाहिए हमको? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में समुद्र के निकट बनाना चाहिए? नहीं। समुद्र तट से दूर बनाना चाहिए? छोड़ दो। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर बनाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? बताइए, एक तो कट गया, दो तो मेरा कट गया, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। बताइए क्या इसमें होगा? सबसे बेटर कौन लग रहा है? कौन लग रहा है बताइए? समुद्र तट से दूर या समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर बनाना चाहिए? कहाँ बनाना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई वाले स्थान पे बनाना चाहिए। आइए नेक्स्ट। 59, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है? आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रमुख घटक क्या हो सकता है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग या इनमें से सभी? बताइएगा। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन होता है? उस आपदा जब आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, इस सब से क्या होता है? स्थानीय प्रशासन, उसको दिक्कत होता है कि नहीं? स्थानीय प्रशासन, जो स्थान अगल बगल का जो प्रशासन होता है उसको दिक्कत होता है कि नहीं? वो क्या होता है? वो भी आदमी होता है कि जानवर होता है? हम ही लोग में से चुन के जाता है। पढ़ोगे तब ना बनोगे, जब पढ़वे नहीं करोगे तो बनोगे कैसे? अभी फर्स्ट डी पार करोगे, उसके बाद प्रशासन भी बन जाओगे, DSP IAS सब बन सकते हो, तुम ही बनोगे, तुम्हारे ही बीच से कोई बनता है। इसलिए ध्यान रखो। स्वयंसेवी संगठन, अगर हम स्वयंसेवी संगठन बनाते हैं 2-4-10 लोग का, तो क्या होगा? उसमें भी होगा गांव तथा मोहल्ले के लोग भी होगा, तो इनमें से क्या मारेंगे? सभी। क्या मारेंगे? सभी। चलिए, आज मेरा यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा बच्चों क्लास? वो बताइए, कमेंट कीजिए कैसा लगा। चलिए कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत हो वो भी बताइए। मेरा जो कमी हम पढ़ाए इतना, उसमें क्या कमी रह गई उसको ही आप बताइए। आज हम लोग आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को पढ़ा दिए हैं। आप अपने दोस्त को भेजिए, कहिए कि देखिए इससे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बस बहुत मेहनत के बाद बनाया गया है वीडियो। चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।